क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा बताना है। हम लोग कल क्या पढ़े थे कि कौन इसमें एपी है और कौन एपी नहीं था, कि इनमें से इन प्रश्नों में से एपी कौन है। अगर ये एपी है तो लिखना है हाँ, और फिर उसके आगे 3 पद और लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं हम एक क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इस प्रकार के है क्वेश्चन जो दिया गया है। हम इसको A1, A2, A3 और A4 कर लेते हैं। ठीक है, हमें A4 तक पद दिया गया है। ठीक है, अगर A4 तक दिया है तो हमें A5 के बाद A5, 6, 7 यानी 7 तक जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये AP होगा तब हम आगे जाएंगे, अगर AP नहीं होगा तो हम आगे नहीं जाएंगे, लिख देंगे कि यह AP नहीं है। ठीक है, A1 बराबर पता न कर रहे हैं, देखो तो D बराबर क्या होता है, तो D बराबर हमें पता नहीं है, इन्हें पता, तब हम क्या करते हैं इस स्थिति में D बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस 7, A3 माइनस A2, A4 माइनस 3। ठीक है, 3, चलो A2 कितना है, -3.2 है। देखो यहाँ देखना है, यहाँ जो लिख दिया है ना इसको देखना है। इसके बाद में ये माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1.2। अब इसको घटाना है। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मान लो कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, है ना -2.0। इसको भी वही करेंगे, कितना A3 का मान कितना है -5.2 और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 3.2। इसको भी करेंगे तो कितना आएगा -2.0। इसको भी आएगा A4 बराबर -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 बराबर 2.0। ठीक है, D बराबर कितना गया -2.0 लिखेंगे। हाँ, यह AP है। अगले 3 पद, अगले 3 A1 बराबर तो दिया गया है, कितना A1 बराबर -1.2। इसके बाद में हमको A2 तो दिया हुआ है, A3 भी दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, तो हम A5 क्यों नहीं ले लें, है कि नहीं। तो हम A5 ले लेते हैं जो कि हमको आसानी होगा जल्दी। A5 बराबर फॉर्मूला का होता है A प्लस के 4D। तो ऐसा करो ना कि आज दूसरा का फॉर्मूला ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे तुम लोग A5 बराबर यानी A5 प्लस के अगर D कर दें, क्या दिक्कत है, वही तो सेम है। A5 बराबर A5 का मान कितना है, A4 होगा, A4 का मान कितना है -7.2 है, प्लस D का मान कितना है, तो माइनस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 1.2 हो जाएगा। तो A5 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 में से 2 गया, अच्छा 2 2 4, 7 एक 8, निशान माइनस में। ठीक है, जैसे क्या किए A5 बराबर लगाए
F4 प्लस के D कर दिए। F5 का मान कितना है तो हमें पता नहीं था, F4 का मान पता था, F4 का मान कितना था तो हमें -7.2 दिया हुआ था, और इसके बाद में D का वैल्यू कितना है -2.0। अब सोच लो कि माइनस ये वाला है और माइनस इसमें फॉर्मूला में प्लस है जो कि D का वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, और ये कह रहा है कि आप इसको जोड़िए, लेकिन आगे जब माइनस के तो निशान माइनस के ही रह जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा F5 बराबर -9.0 आ जाएगा। इसी प्रकार से S6 को हम लोग निकाल लेंगे, तो S6 बराबर क्या हो जाएगा F5 प्लस D। S6 बराबर कितना हो जाएगा, यानी F5 का मान कितना है तो F5 का मान आया है 9.2 आया है, अब प्लस D का वैल्यू तो प्लस E और ये माइनस E, तो प्लस माइनस माइनस 2.0। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो इसको जोड़ेंगे 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है। तो निशान आगे माइनस के रहेगा 11, अब इसके बाद में पॉइंट 2 का 2। S7 बराबर S6 प्लस D हो जाएगा। S7 का वैल्यू पता नहीं है, S6 का पता है कितना आया है -11.2 आया है, प्लस माइनस माइनस 2.0, ठीक है। S7 बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, निशान आगे माइनस के, कह रहा है कि संख्या को जोड़िए लेकिन निशान आगे माइनस के रह जाएगा, ठीक है। तो 11 2 13 13.2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के हमें मान निकलना था। अब हमें यहाँ पे लिख लेना है A1 बराबर कितना है -1.2 है, और D बराबर कितना आया है -2.0 है। इसके बाद में 3 पद बराबर कितना दिया गया है S6 F5 बराबर कितना दिया गया है 9.2 माइनस, इसके बाद में S6 बराबर -11.2, S7 बराबर -13/13.2, ठीक है। ये जो करके आंसर है, ठीक है।